बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज कंप्यूटर की कंप्यूटर क्लास 6 में हम लेक्चर नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। अगर आपने अभी तक अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो आप जो है पेज नंबर 19 ओपन कर लें ताकि हम जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन कर सकें और इसको पढ़ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज का मतलब भी कि वो जगह जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है या सेव किया जाता है उस जगह को हम स्टोरेज कहते हैं। और डिवाइसेस का मतलब मशीनें होता है, तो इसका मतलब हो गया कि सेव करने वाली मशीनें। तो जिस तरह के आपको थोड़ा बहुत अगर अंदाज़ा हो तो आपको पता है कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। इस तरह यूएसबी, सीडी, डीवीडी वगैरह ये होती हैं, तो इनके अंदर जो है वो डेटा सेव किया जा सकता है, डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो इनके अंदर जो भी चीज़ बंदा स्टोर करता है वो परमानेंट होती है। वो कभी बंदा खुद अगर डिलीट करना चाहे तो तब तो डिलीट हो सकती है। वैसे जो है वो इस तरह नहीं होता कि बिजली चली जाए तो वहाँ से डिलीट हो जाए या कोई और इस तरह वजह हो जाए तो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। हम क्यों सेव करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं? ताकि हम उन फाइल्स को, उस डेटा को दोबारा जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें जो है वो डिवाइसेस, इस साइड पर डिवाइसेस दी हुई हैं और इस साइड पर इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो सबसे पहले ये हार्ड डिस्क दी हुई है, तो ये वाली जो है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल के साथ ये केबल्स छोटी सी लगी हुई है और ये पीछे से जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ लगा देते हैं। जहाँ पर यूएसबी लगती है वहाँ से ये केबल इंटर कर देते हैं और ये हार्ड डिस्क है लग जाती है। और ये इंटरनल होती है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स हुई हुई होती है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव विच में बी एन इंटरनल एज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदर वाली और एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाली। एक्ट्स एज मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, ये मेन स्टोरेज डिवाइस होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, फाइल्स एटसेट्रा। तो इसके अंदर जो है वो बंदा अपनी फाइलें भी रख सकता है और इसके अलावा जो हम विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी इसी के अंदर सेव होता है। और जो भी हम जो है प्रोग्राम फाइल, जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो भी इसी के अंदर जो है वो सेव होती हैं या स्टोर होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो डिवाइस है हमारे पास वो है यूएसबी, या इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये भी मोस्ट ऑफ द पीपल, आप सब ने उम्मीद है इस्तेमाल की होगी। तो ये जो है बहुत छोटी सी होती है और ये सिस्टम यूनिट के पीछे से लगा देते हैं। इसका भी फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। फ्लैश ड्राइव इज़ ए स्मॉल एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, बाहर वाले स्टोरेज डिवाइस। बाहर वाले का मतलब है कि हम इसको बाहर से लगाते हैं। डेट कैन होल्ड यूजर डेटा एंड फाइल्स, जिसके अंदर किसी भी बंदे का जो है वो फाइलें और डेटा होता है। दीज आर मोस्टली यूज टू सेव एंड ट्रांसफ़र डेटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि बंदा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम जो है वो स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ेंगे वो सीडी, डीवीडी या ब्लू रे है। ये ब्लू रे ये डीवीडी की किस्म होती है। ये सबसे पहले ये सीडी की जो है वो ये दी हुई है, उसके बाद ये डीवीडी दी हुई है और उसके बाद ब्लू रे दी हुई है। ब्लू रे का निशान ये है कि इसके ऊपर ब्लू कलर के सर ये पट्टी से चढ़ी हुई होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज इज़ यूज टू रीड और राइट डेटा विद लेजर लाइट। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे सीडी रोम या डीवीडी रोम है तो उसके अंदर जो है वो एक लेज़र लाइट लगी हुई होती है और वो लेज़र लाइट जब हम सीडी या डीवीडी उसके अंदर डालते हैं, सीडी या डीवीडी रूम के अंदर जब सीडी डीवीडी डालते हैं तो वो जो लेज़र की लाइट है वो उसके ऊपर पड़ती है और जब उसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ से जो है वो डेटा को पढ़ा जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है मेमोरी कार्ड। ये भी आप सबसे ज़्यादा इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि हर मोबाइल के अंदर, हर डिजिटल कैमरे के अंदर ये मेमोरी कार्ड जो है वो होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? उनमें जो है वो तस्वीरें सेव करने के लिए, वीडियो सेव करने के लिए होते हैं। तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। आप देख रहे हैं 32 GB का कार्ड है, ये जो है वो 256 GB का कार्ड है। देखें ये इतने छोटे से कार्ड हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा तो होती है लेकिन ये ज़्यादा जल्दी मतलब ख़राब हो जाते हैं ये। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड
is a small storage device that is used to store data information on portable devices such as digital camera, mobile phones, laptop, computer, tablets, PDAs, portable media players, video games, consoles। तो ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? कैमरों में, मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप कंप्यूटरों में, टैबलेट्स, PDAs वगैरह में ये मेमोरी कार्ड जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है वो डिवाइसेस पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि रिज़ल्ट जो है वो उसको शो करती हैं, रिज़ल्ट दिखाती हैं। जिस तरह जो मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, ये किसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाते हैं आपको, इसलिए इनको स्टोरेज आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा आउटपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जो हम डेटा पर प्रोसेसिंग करते हैं, जो डेटा पर काम करते हैं, तो काम करने के बाद जो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आ जाता है उसको शो करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले जो बेस्ट एग्जांपल है वो डिस्प्ले स्क्रीन, ये LED है, सही है, या मॉनिटर भी कह सकते हैं इसे। तो ये आउटपुट डिवाइस होती थी। मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोवाइड विजुअल डिस्प्ले ऑफ द यूज़र इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर। कि बंदा जो कंप्यूटर में काम करता है तो वो सारी जो प्रोसेसिंग के बाद जो एंड रिजल्ट मिलता है उसको शो करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम क्या करते हैं? मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अगर मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर वही चीज़ प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाए प्रिंट के पेज की फॉर्म में तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इन दो चीज़ में आपने फ़र्क समझना है कि सॉफ्ट कॉपी क्या है और हार्ड कॉपी क्या है। तो उसके बाद देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल लाइक LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, SMD, सर्विस माउंटेड डिवाइस। तो ये जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन की डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं, ये भी आपने याद करनी है लाजमी। उसके बाद जो हम आगे प्रिंटर की तरफ चलते हैं। प्रिंटर जो है हमें एक पेज पर एंड रिजल्ट प्रिंट करके देते हैं। प्रिंटर इज़ यूज टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट लाइक डॉक्यूमेंट्स और फोटोज ऑन पेपर। तो ये हार्ड कॉपी हमें देता है। मॉनिटर क्या देता था? सॉफ्ट कॉपी। और प्रिंटर हमें कौन सी आउटपुट देता है? हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो ये जो है वो पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट कर सकता है और फोटोज़ को भी प्रिंट कर सकता है। डिफरेंट एग्जांपल ऑफ प्रिंटर्स और इसके भी देख एग्जांपल आगे दी, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और 3D प्रिंटर्स। ये 3D प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर ये जदीद प्रिंटर्स हैं, और इंकजेट ये पुराना प्रिंटर जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था वो होता है। उसके बाद जो एक और जो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर यूज टू लिसन द ऑडियो और साउंड फ्राम कंप्यूटर, वीडियो गेम्स। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी आवाज़ पैदा होती है, कोई नात हो या कुरान मजीद लगे हो या कोई हम गेम खेल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही हो, तो वो किस तरीके से हम सुन सकते हैं? स्पीकर्स के ज़रिए से सुन सकते हैं। तो ये स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये जो है वो बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो तस्वीरों को या वीडियो को दिखाता है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ कि ये सिनेमा हॉल होते हैं जहाँ पर एक मूवी दिखाई जाती है, तो उसमें भी बिल्कुल मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर ही लगे हुए होते हैं कि जो लोग बैठे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में, और उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन होती है, एक स्टेज पर बड़ी स्क्रीन होती है, और वहाँ पर जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो भी चीज़ दिखानी हो तो वो उधर वाल के ऊपर बंदा दिखा सकता है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को भी हम आउटपुट डिवाइस के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लेक्चर आज का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके और नए लेक्चर की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ कल इंशाअल्लाह। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।